सद्गुरु कहते हैं कि 5 तत्व से यह मानव शरीर बना है, लेकिन एक सद्बुद्धि के अभाव में मनुष्य हर जगह दुखी है, हर जगह पीड़ित है। क्योंकि यदि आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो उसका पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है, जीवन का नक्शा ही बिगड़ जाता है। इस संसार में आज हर मनुष्य दुखी है। किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, किसी के पास पुत्र नहीं है तो दुखी है, किसी के पास रहने के लिए बढ़िया मकान नहीं है वे भी दुखी हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है वे भी दुखी हैं, किसी के पास ज़मीन जायदाद नहीं है वे भी दुखी हैं, और किसी के पास धन है, पुत्र है, परिवार है, मकान है, ज़मीन जायदाद है वे भी दुखी हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो अभाव में दुखी हैं, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी जिसका मन शांत नहीं है, जिसकी मन में संतुष्टि नहीं है, जिसका मन तृप्त नहीं है वे भी दुखी हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने विवेक करके देख लिया कि संसार में, पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य दुखी हैं, कोई भी आदमी सुखी नहीं है। हमारे घर परिवार में प्रायः देखा जाता है कि आदमी यदि मानसिक रूप से यदि आदमी जो है उसे कुछ रोग लग जाए, उसका मन जो है विक्षिप्त हो जाए, तो उस आदमी की स्थिति बहुत ही गंभीर होती है। क्योंकि हर चीज़ की मशीन है, जितने भी भौतिक मशीनें हैं सबको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं मैकेनिक है, कहीं ना कहीं कोई यंत्र है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाए तो उसे सुधारने के लिए ना कोई दुकान है, ना कोई मैकेनिक है और ना कोई यंत्र है। इसलिए आदमी सद्बुद्धि के अभाव में हर जगह दुखी है, हर जगह परेशान है, चाहे पारिवारिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो या आध्यात्मिक स्तर हो। आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो आदमी जो है कहीं जीने लायक नहीं रह जाता, उसका मन हर क्षण अशांत रहता है, हर क्षण उसका जीवन जो है विवादों से घिरा रहता है। इसलिए कहा भी गया है कि वस्तु बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, लेकिन अपने मन को, अपनी बुद्धि को न बिगाड़ो। यदि बुद्धि बिगड़ गई, तुम्हारा मन बिगड़ गया, तो इसे बनाने वाला कोई इंजीनियर नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने मन को, अपनी बुद्धि को संभाल नहीं पाता, उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। इसी कारण आज हर जगह मनुष्य जो है एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार न करके एक दूसरे के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। किस कारण? सद्बुद्धि के अभाव के कारण। आज घर परिवार में भाई भाई में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, पड़ोस पड़ोस में प्रेम नहीं है, समाज में प्रेम नहीं है। तो ये सब आदमी जो है सद्बुद्धि के अभाव में करते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाए तो उसके जीवन में सुख कहाँ आएगा, उसे शांति कहाँ मिलेगी। इसलिए मुख्य बात है कि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि सद्बुद्धि प्राप्त नहीं किए तो उसका बाहर का सब कुछ पाना बेकार है। सद्बुद्धि न होने के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। यदि दुर्योधन के पास सद्बुद्धि होती तो वो अपने पांडव जो उसके बड़े भाई थे उनका हक वो न मारता,
और आज वर्तमान युग में आज भी यही हो रहा है। सद्बुद्धि के अभाव में भाई जो है अपने भाई का हक मार रहे हैं, पड़ोस जो है पड़ोस का हक मार रहे हैं। तो आज मनुष्य जो है दूसरे का हक मार रहे हैं, दूसरे के ज़मीन जायदाद को हड़प रहे हैं, गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, तो सुखी कैसे हो सकते हैं। आदमी 2 रोटी के लिए पता नहीं अपने जीवन में क्या क्या दुष्कर्म कर डालते हैं। अपने इंसानियत से, अपने मानवता से आज मनुष्य जो है पतित हो रहे हैं, केवल धन के लोभ में आकर। आदमी के पास आज वर्तमान युग में न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न किसी भी चीज़ की कमी है। आदमी जो है भौतिक दृष्टि से प्रायः देखा जाए तो संपन्न है, फिर भी मनुष्य जो है अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच जो है प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता। एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति सेवा और सहयोग की भावना नहीं है। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं जब हमारा मन ही बिगड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इसी सद्बुद्धि के अभाव के कारण रावण जो है राक्षस कहलाया। रावण प्रकांड विद्वान और 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता होकर के भी पराई स्त्री का हरण करके अपना जो जीवन जो है वो पतन की ओर ले गया। इसलिए विचार करने की बात है कि हमें इतना अच्छा मानव जीवन मिला हुआ है और हम अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में यदि प्रेम पूर्वक नहीं रहते हैं, सुंदर वाक्यों का, सुंदर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी कहना चाहिए कि दुर्भाग्य है, हमारे लिए दुर्भाग्य है। हम विचार पूर्वक जीवन जीने का प्रयास नहीं करते, इसी कारण हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती है। यदि हम विचार पूर्वक जीवन जीना सीख जाएं, लोगों के साथ सेवा और सहयोग की भावना से हम जीना सीख जाएं, अपने भाव को शुद्ध कर लें, अपने विचार को शुद्ध कर लें, अपने अंदर जो कुचिंतन है उसे निकाल दें, तो हमारा जीवन जो है सही अर्थों में सुखी हो सकता है। लेकिन मनुष्य जो है भौतिक चीज़ों से तो संपन्न हो गए, लेकिन उसके अंदर जो सेवा, सहयोग, सद्भावना और जो संत गुरुजनों के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो दिनों दिन घटता जा रहा है। आदमी इतना विलासी हो गया है कि केवल पैसे को ही महत्व देता है, जीवन में मनुष्य को महत्व नहीं देता। गुरुदेव जी का सूत्र है कि व्यवहार में जन धन है। असली संपत्ति हमारे बीच जो मनुष्य हैं वही असली संपत्ति है, लेकिन उन्हीं के साथ मनुष्य का जो व्यवहार है ठीक नहीं है। आदमी पैसा कमा लेता है लेकिन प्रेम को जो है अपने अंदर उद्घाटित नहीं कर पाता। किस कारण? झूठे स्वार्थ और अहंकार के कारण। इस संसार में मनुष्य जो है हर दिशा में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने अंतर मन को ठीक नहीं कर पाए। वे अपने अंतर मन को ठीक न करने के कारण वे हर जगह दुखी, हर जगह अशांत हैं। इतना अच्छा मानव जीवन मिला हुआ है, आदमी पढ़ लिख कर के शिक्षित भी हो गए हैं, ऊंचे पद पर पहुंच भी गए हैं, बढ़िया पैसा भी पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आदमी जो है अंदर से अशांत है, अंदर से दुखी है। इसका कारण है कि मनुष्य की बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसका मन बिगड़ा हुआ है, उसका अंदर से जो स्वभाव सुंदर होना चाहिए उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। हम शरीर को सुंदर बना लेते हैं, मकान को सुंदर बना लेते हैं, हर चीज़ को हम सुंदर बना लेते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को हम सुंदर नहीं बना पाते। इस कारण हमारा जो जीवन है वह अंधकार की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम बाहर से कितना संपन्न हो जाएं, जब तक हमारा अंदर ठीक नहीं होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा बाहर का सब कुछ पाना बेकार है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही घर परिवार में, अपने ही लोगों के बीच प्रेमपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं कर पाता? घर परिवार में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, लोग उनकी अवहेलना करते हैं, उनका निरादर करते हैं। एक ही घर में रहेंगे लेकिन एक कोने में सास ससुर रोटी बना करके खा रहे हैं और एक तरफ बेटे बहू भोजन बना करके खा रहे हैं, रोटी बना करके खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी सद्बुद्धि नहीं है, लोगों के अंदर इतना विचार नहीं है कि हम अपने बूढ़े माता पिता को रोटी बना करके खिला सकें।
इतना लोगों के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, लोगों के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि खुद का जन्माया हुआ बेटा अपने कर्तव्य से, अपने फर्ज से विमुख हो जाता है, अपने कर्तव्य को समझ ही नहीं पाता। तो आदमी पढ़ लिख कर के भी अनपढ़ के अनपढ़ हैं, उनके अंदर कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। जब तक हम अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को समझेंगे नहीं तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। असली चीज़ है घर परिवार में रहकर, समाज में रहकर अपने ही लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, आदर करना, मर्यादा में रहना, सबके साथ सुंदर बर्ताव करना, यह है मनुष्यता। लेकिन मनुष्य जो है केवल ऊपर ऊपर से अपना मनुष्यता का खोल ओढ़ लिए हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मीयता होनी चाहिए, उसके अंदर जो अपनापन होना चाहिए, वो दिनों दिन घटता जा रहा है। आज बड़े बड़े शहरों में देखो तो वृद्धाश्रम बन रहे हैं। किस कारण? सद्बुद्धि के अभाव के कारण। लोग पढ़ लिख करके, घर बसा करके माता पिता को अपने से अलग कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बढ़िया जीवन जी रहे हैं। आप बढ़िया जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। आप पता नहीं अपने अंदर कितने कुसंस्कार अपने जीवन में लाद रहे हैं। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, आपको योग्य बनाया और आप उसी को अपने घर से बेघर कर दिए, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए, तो ये आपकी दुर्बुद्धि का ही परिचायक है। आपके अंदर सद्बुद्धि नहीं है, आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान वही है, समझदार वही है जो अपनों के साथ अपनापन का व्यवहार करता है। मोबाइल में एक फ़ोटो आया था जिसमें एक बूढ़ी माँ एक टूटी झोपड़ी में दरवाजे से झांक करके वो देख रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा मकान बनाया है, मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा मकान बनाया है, 2 मंजिला मकान, लेकिन मेरा बेटा जो है मेरे लिए एक कमरा बनाना भूल गया। वो बूढ़ी माँ की अंदर की एक दर्द थी, अंदर की एक पीड़ा थी कि उसका जन्माया हुआ बेटा बड़ा मकान बना लिया, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए उस मकान में कोई जगह नहीं है, उसके दिल में कोई जगह नहीं है। ये दुनिया की सच्चाई है, ये संसार की वास्तविकता है कि अपना पैदा किया हुआ बेटा अपनों से ही अपनापन का व्यवहार नहीं कर पाता, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछता, प्रेम के 2 शब्द नहीं बोल पाते। तो आपका बाहर से पाना, बाहर से नौकरी पा लेना, मान सम्मान पा लेना, पद प्रतिष्ठा पा लेना, ये सब बेकार है। असली चीज़ है कि अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को समझना। और ऐसा संसार में अक्सर हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, माता पिता रोते हैं बेटे के लिए, बहू के लिए, नाती पंथी के लिए रोते हैं कि अपनों से हमें अपनापन का व्यवहार नहीं मिल रहा है, अपनों के बीच हम अपनापन का जो भाव है उसे हम पा नहीं रहे हैं, अपनों के बीच रहकर हम अपने ही बेटे बहू से हम दूर हो रहे हैं। ये लोगों की जो बुद्धि है विकृत होती जा रही है। लोग जो है शिक्षित होकर के भी अपने समाज में रहकर, अपने परिवार में रह कर के भी अपनों के बीच जो भाव होना चाहिए, जो कर्तव्य होना चाहिए, उसे भूलते चले जा रहे हैं। एक घटना है, एक साधारण व्यक्ति था, विश्वनाथ जी। वो छोटा नौकरी करता था और उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों को विश्वनाथ जी अपने वेतन का जो भी पैसा मिलता था, जो भी पगार मिलता था, पूरे बेटों की पढ़ाई लिखाई में, उसकी परवरिश में लगा दिए। न कहीं मकान बनाया, न कहीं ज़मीन जायदाद लिया, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे दोनों बेटे पढ़ लिख करके, नौकरी प्राप्त करके, धन कमा करके मेरी सारी इच्छा पूरी कर देंगे, मेरी सारी कमी पूरी कर देंगे। और विश्वनाथ जी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके उसके दोनों बेटे जो है अमेरिका चले गए। IIT करने के बाद दोनों बेटे अमेरिका चले गए और अमेरिका में दोनों बेटे जो है 1-1 करोड़ की दोनों को मासिक वेतन मिलता था। 1 महीने में दोनों बेटों को 1-1 करोड़ मिलता था। विश्वनाथ जी बड़े खुश हो गए कि आज मैं अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया तो आज मेरा सपना पूरा हो गया। विश्वनाथ जी कुछ दिन बाद रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद पति पत्नी विचार किए कि एक बेटा भारत वापस लौट जाए तो हम लोग भी बेटे बहू के बीच में हम लोग भी सुखी हो जाएंगे, हमारा भी जीवन जो है अच्छी तरह से कट जाएगा, जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा। विश्वनाथ जी अपने दोनों
बेटों से बात करके कहने लगे कि एक बेटा भारत आ जाओ, ताकि हम लोग भी अपने बेटे के साथ रह करके अच्छे से हम लोग भी जीवन गुजर कर लेंगे, हमारा भी जो जीवन में सूनापन है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटे जो है तैयार नहीं हुए और दोनों बेटे जो है अपने माता पिता को अमेरिका बुला लिए। लेकिन वे लोग 6 माह रहने के बाद उनका मन जो है वहाँ नहीं लगने लगा, क्योंकि जहाँ जो रहता है वहाँ के प्रति प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। हम जहाँ गांव में रह रहे हैं और जिस घर में रह रहे हैं वहाँ से यदि हम 2 महीने 4 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो घर की याद आती है, अपने ज़मीन की, अपने मातृभूमि की याद आती है। तो इस प्रकार विश्वनाथ जी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका तो चले गए, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा। साल भर रहने के बाद दोनों पति पत्नी वापस आ गए। वापस आने के बाद अपने दोनों बेटों को खूब समझाया कि कम से कम एक आ जाओ, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए। फिर दोनों जो है घर में अच्छे से दोनों रहने लगे। लेकिन जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती है, जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि मनुष्य को ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ मजबूर कर देती है कि उसे अपनों के बीच रह कर के भी अपनों की कमी खलती है। विश्वनाथ जी के जीवन में इसी घटनाएं घटी। उसकी पत्नी भावना को कुछ दिन बाद लकवा हो गया और लकवा ऐसा हुआ कि इसकी जुबान बंद हो गई और उसके दोनों पैर जो है अचल हो गए, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसका पति विश्वनाथ जी पत्नी की सेवा करने लगे, नहलाना धुलाना और उसके लिए भोजन बनाना, दवाई खिलाना, समय से उसकी बिस्तर ठीक करना, कपड़ा धोना, पूरा काम वो करता था। एक स्त्री जो काम घर का करती है वो काम विश्वनाथ जी पूरे तन्मयता से लगन से करने लगे। घर की साफ़ सफाई, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, पूरा काम करने लगे, नौकर नहीं रखे। उसने अपने बेटों को संदेश दिया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, देखने के लिए आ जाओ। लेकिन उनके बेटे कहने लगे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग नर्स की व्यवस्था कर देंगे, डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है। करोड़ों का वेतन पा रहे थे, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। माता पिता के प्रति उसके मन में कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो इस तरह विश्वनाथ जी अपनी पत्नी भावना की सेवा करने लगे। एक दिन क्या हुआ, अपनी पत्नी को रात में भोजन खिलाए, दवाई खिलाए और सुला करके थोड़ी दूर में उनका पलंग था, जा कर के लेट गया। अब सुबह जो है भावना इंतज़ार करने लगी कि मेरा पति उठ कर के आएगा तो मुझे जो नित्य का काम है, शौच कराना, नहलाना धुलाना, ये सब काम रोज़ वो कराता था। तो भावना इंतज़ार करने लगी कि मेरा पति उठ कर के आएगा तो मुझे शौचालय में ले जाएगा। अब देखते देखते 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए और वो उसका हिलना डुलना कुछ भी नहीं था। वो बिस्तर में बेहोश सोया हुआ था। तो भावना ने विचार किया कि आज मेरे पति उठ क्यों नहीं रहे हैं, उसे हो क्या गया है। वो अंदर ही अंदर परेशान हो गई। फिर वो जैसे तैसे अपने को बिस्तर से गिराई और गिरा करके वो धीरे धीरे घसीटते घसीटते अपने पति के बिस्तर के पास गई और हिलाने डुलाने लगी, लेकिन उसका शरीर नहीं था। अटैक के कारण उसका शरीर जो है शांत हो गया, वो मर गया था। अब वो परेशान हो गई, एक तो बोल नहीं पाती थी और दूसरी बात वो चल नहीं पाती थी। फिर भी वो जैसे तैसे घसीटते घसीटते बैठक रूम में गई जहाँ फ़ोन रखा हुआ था अपने बिस्तर से, और जहाँ फ़ोन रखा हुआ था बैठक में, वहाँ जाते जाते उसे 4 घंटा लगा, क्योंकि वो चलने में असमर्थ थी। तो इस तरह 4 घंटे के मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद वो फ़ोन के पास गई। उसे फ़ोन नंबर याद था, पढ़ी लिखी थी, फ़ोन नंबर याद था। पड़ोस को नंबर डायल किया, कई बार डायल किया, घंटी गई, पड़ोस वाले हेलो हेलो कहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो पड़ोस वालों को संशय हो गया, संदेह हो गया कि ज़रूर विश्वनाथ जी के यहाँ कुछ न कुछ घटनाएं घटी हैं। बार बार फ़ोन आ रहा है और हम लोग बोलते हैं तो वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो पड़ोस के लोग जो है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे। तो सबसे पहले बेडरूम में गए,
जहाँ विश्वनाथ जी और भावना का बिस्तर लगा हुआ था। तो वहाँ जाकर के देखे तो विश्वनाथ जी अपने बिस्तर पर मरे पड़े हुए थे। फिर वे लोग बैठक रूम में गए, जहाँ भावना जो है फ़ोन लगाने के लिए गई हुई थी। तो वे भी फ़ोन के पास, वो भी उसका शरीर शांत हो गया था, वो भी वो फ़ोन के पास उसकी मृत्यु हो गई थी। पर मोहल्ले वाले लोग जो है पूरे इकट्ठे हो गए। सबको आश्चर्य हुआ कि पति और पत्नी एक साथ इस संसार से विदा हो गए। उनके बेटों को फ़ोन किया गया, लेकिन तुरंत कहाँ आएंगे, विदेश से। गांव होते, कहीं शहर होता तो आ जाते, विदेश से आना मुश्किल था। पूरे मोहल्ले वाले दोनों की अर्थी सजाए और पूरे मोहल्ले वाले कंधे दिए, लेकिन 2 कंधे गैर हाजिर थे। दोनों बेटे जो हैं अंतिम समय में कंधे देने के लिए भी उसके पास नहीं थे। यह है संसार की वास्तविकता। हम जिस माया मोह में उलझे हुए हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, वे भी मुख मोड़ करके अपना कर्तव्य जो है, अपना फर्ज जो है पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सद्बुद्धि के अभाव में आदमी जो है अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। एक सद्बुद्धि के अभाव में मनुष्य जो है अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाते, अपनों से प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते, अपनों के प्रति जो कर्तव्य है, अपनों के प्रति जो फर्ज है, उसे निभा नहीं पाते। और दूसरी बात है, सद्बुद्धि के अभाव में मनुष्य जो है गलत खान पान करता है, और ये गलत खान पान मनुष्य को नरक क्यों ले जाता है। उसका जो मानवता है पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि आदमी जितना नशा करता है, दुर्व्यसन करता है, अनेक दुराचार करता है, उतना ही उसका जो जीवन जो है पूरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। हर आदमी पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा आदमी जो है पढ़ लिख करके भी, जानबूझ करके भी गलत चीज़ों का सेवन करता है, तो उसके जीवन में कभी जो है प्रकाश आने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि नशा नाश की चीज़ है। नशा कर कर के मनुष्य अपनी बुद्धि को नाश करता है, अपने जीवन को नाश करता है, अपने जीवन को पूरी तरह तबाह कर डालता है। क्योंकि गुटखा में, सिगरेट में, बीड़ी में और शराब की बोतलों में लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आदमी पढ़ लिख करके उसी चीज़ को खाता है जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब हमारा शरीर ही रोगी है, हमारा मन ही रोगी है, तो हम अपने जीवन में सुखी कैसे हो सकते हैं। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए इस नशा दुर्व्यसन से अपने आप को बचाना पड़ेगा। नशा दुर्व्यसन में पड़कर मनुष्य जो है अपने घर परिवार में अपनों के बीच रहकर ठोकर खाता है। अपनों के बीच रहकर मनुष्य जो है अनेक प्रकार के उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य संसार में आकर के ठोकर खाता है, परिवार के बीच रहकर ठोकर खाता है, लेकिन संभल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, विवेक और विचार नहीं कर पाता, क्योंकि गलत आदतें जो है मनुष्य जो है छोड़ नहीं पाते। इसी कारण मनुष्य जो है अपने जीवन में गलत आदतों के शिकार होकर के अनेक प्रकार के नशा दुर्व्यसन में पड़ करके अपने धन को, अपने शरीर को बर्बाद करता चला जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे और सही समझ से जीवन नहीं जिएंगे, तब तक ये बाहरी उपलब्धि काम आने वाला नहीं है। इसलिए हम ऊपर से कितना भी धन प्राप्त कर ले, मान सम्मान पाले, पद प्रतिष्ठा पाले, सब कुछ पाले, लेकिन यदि बुद्धि नहीं तो हमारा बाहर का ये पाना व्यर्थ ही है। इसलिए असली कमाई है अपनी बुद्धि को ठीक करना, अपने मन को ठीक करना, सोच विचार करके जीवन जीना। इसी दुर्बुद्धि के अभाव में मनुष्य जो है अपनों के बीच रह करके भी वो प्रेम जो है प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि एक कला के बिछरे विकल होत सब ठाव। मनुष्य जो है एक सद्बुद्धि के अभाव में, जीवन जीने की कला के अभाव में, प्रेम के अभाव में, सुंदर स्वभाव के अभाव में मनुष्य जो है हर जगह दुखी है, हर जगह अशांत है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम इस सुंदर मानव जीवन को पाकर अपने जीवन में हम उस चीज़ को प्राप्त करें, उस स्थिति को प्राप्त करें जहाँ पहुँच कर के मनुष्य जो है सुखी और शांत हो सकता है।
इसलिए हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाएं, अपने मन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। और जितने भी नशा दुर्व्यसन हैं, गलत चीज़ों का खान पान है, दुराचार है, दुष्कर्म है, उसका हम त्याग करें। आदमी जो है दुष्कर्म करके, दुराचार करके समाज के सामने अपमानित होता है, ठोकर खाता है, फिर भी नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता? क्योंकि उसके अंदर जो विवेक है वो सो जाता है। इसलिए विवेक को जगाने वाले संत गुरुजन हैं। हमें सत्संग मिला हुआ है। हम इस सत्संग के माध्यम से हम अपने अंदर एक चेतना लाएं, जागृति लाएं, विवेक करें, विचार करें और इस मानव जीवन को पा करके हम कहीं गलत काम न करें। गलत काम करके, गलत व्यवहार करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हर मनुष्य को सद्बुद्धि मिली हुई है, सुंदर विचार मिला हुआ है और सुंदर मन मिला हुआ है। और इस मन, बुद्धि और विवेक विचार को छोड़ करके आदमी जो है कहीं भी जाएंगे वो सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हम अपने मन को यदि ठीक करना चाहते हैं तो मन को ठीक करने की जगह सत्संग ही है। यहाँ सत्संग में आकर के हम अपने मन को ठीक करें। मन में जो कुसंस्कार हैं, गलत आदतें हैं, गलत विचार हैं, गलत चिंतन हैं, उसे ठीक करके हम सही अर्थों में सुखी हो सकते हैं। तो सद्गुरु इस साखी में हमें यही बता रहे हैं कि मनुष्य सद्बुद्धि के अभाव में हर जगह दुखी, हर जगह परेशान है, हर जगह पीड़ित है। इसलिए हम सद्बुद्धिपूर्वक जीवन जिए और सद्बुद्धिपूर्वक जीवन जीते हुए हम सबके साथ ऐसा बर्ताव करें कि किसी के प्रति हमारे मन में गलत भाव ना आए, किसी के प्रति हम गलत ना सोचें, गलत चिंतन ना करें, मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख देने का काम ना करें। तब हमारा यह मानव जीवन सफल हो सकता है। तो आदमी जो है सद्बुद्धि पा करके इस सद्बुद्धि का यदि सदुपयोग करते हैं तो उसका जीवन जो है सुखी हो सकता है। और जो अपने सद्बुद्धि का दुरुपयोग करता है, अपने जीवन में गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत खान पान करता है, वो कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए बनना और बिगड़ना ये हमारी सद्बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा यही परम कर्तव्य है कि हम इस मानव जीवन में आकर के हम सबके साथ ऐसा बर्ताव करें, ऐसा व्यवहार करें कि हम भी सुखी हों और हमारे साथ जो रह रहे हैं परिवार में, समाज में, उसे भी सुख मिले, शांति मिले। और यह मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का धर्म है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।